आज हम बात करने वाले हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है उसके ठीक अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। सभी एकादशी में देवउठनी एकादशी जो है उसका विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन से अब तक 4 महीने में रुके हुए सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। जैसे कि शादी विवाह होते हैं जो रुके हुए होते हैं 4 महीने से, वो इसी एकादशी के दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन जो होता है वो देवउठनी एकादशी पर होता है। देवउठनी जो एकादशी है वो हरिप्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी उसको जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देवउत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय जो शाम का समय होता है उस समय पर बहुत ही अच्छे से एकदम विधि विधान से हम लोग भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं अच्छे से, और पूरी विधि विधान के साथ भगवान हरि की पूजा की जाती है और उसके बाद उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। जो कि वो 4 महीने से योग निद्रा पे रहते हैं, उन्हें इसी टाइम पर योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करते समय घंटे बजाए जाते हैं, शंख बजाया जाता है, घड़ियाल आदि सब बजाकर भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इसी के साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में पवित्र देवउत्थान एकादशी जो है वो कब पड़ रही है और कब से लेकर कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी। व्रत पारण जो होता है, व्रत पारण वो करने का, यानी कि व्रत खोलने का, व्रत पारण बोलते हैं व्रत खोलने को, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। देवउत्थान एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग पंचभीकु के नाम से भी जाना जाता है, या हम लोग पंचभीकु के नाम से भी उन्हें जानते हैं। और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर पाएँ, वो लोग व्रत नहीं रख पाएँ, जो लोग वो इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर और कार्तिक स्नान करके अपने पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष तिथियों की घटत के कारण भीष्म पंचक जो व्रत है वो कुछ कैलेंडर में 11 नवंबर से और कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार तो 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार शाम को 6:47 से शुरू होगी और यह 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त भी होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन, यानी केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देवउत्थान एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से समाप्त होगी। 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर द्वादशी तिथि लगने की हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करने के लिए भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूल कर भी हरिवासर के समय, जब आप हरिवासर करें तो भूल कर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए कि मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:03 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से 6:42 तक। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:29 से 6:48 तक रहने वाला है। राहु काल जो है तो राहु काल की अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है।
जो राहु काल है वो अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। तो दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक यह मुहूर्त रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर यह मुहूर्त सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक या 1:30 बजे तक रहने वाला है। हरिवार का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 यानी कि 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का जो पारण है वो करना होगा। यानी कि व्रत का जो आपने व्रत रखा है एकादशी का, उपवास आपको खोलना होगा। अब जानिए तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी जी का विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को पड़ रहा है। शाम को 5:29 से लेकर 7:53 तक ये मुहूर्त रहेगा। तो आइए अब जानते हैं देव उठान एकादशी की एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं कि वो कथा क्या है। आई होप आप ये कथा पूरी ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोगों को एकादशी के व्रत के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना था। एक अनजान व्यक्ति उस राजा के राज्य में आता है। उससे एक समय भी बिना भोजन के नहीं रहा जाता था, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो उसे करना ही था। आखिरकार मजबूरी में उसने राजा से एक समय के लिए अपना अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांगी। लेकिन उस राज्य के राजा के द्वारा कठिन और कठोरता से एकादशी के नियमों का पालन करवाए जाने के कारण वह जो व्यक्ति था वो जो भगवान में अटूट विश्वास रखता था, बहुत ही भगवान में वो श्रद्धा रखता था, एक दिन विवश हो गया और उसने पहले भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भी अन्न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। उस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग स्वीकार किया। इस प्रकार व्रत की कथा का सार यह है कि जब भक्ति में कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान हर अभाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि वो जो अनजान व्यक्ति उस राज्य में आया था, उस व्यक्ति के जो मन में जो उसके भगवान थे, जो उसके इष्ट थे, उनके प्रति भक्ति का भाव था, लेकिन वह भूखा नहीं रह सकता था। इसीलिए बिना भगवान को उसने भोग लगाए उसने स्वयं भी अन्न ग्रहण नहीं किया। तो उसने पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद ही उसने अन्न ग्रहण किया। तो उसकी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार भक्तों को अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के नियमों का पालन करने वाले सभी भक्तों को 10वीं तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित करना चाहिए। उससे एकादशी का व्रत आपका सफल होता है। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से आप व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। यह थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और ये एकादशी की कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।